चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनको देखते हैं। बट इनको करने से पहले आपको एक बात बता दूंगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। मतलब क्या है, उसमें आपको थोड़ा ये समझना होगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप से करना है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने मन से खुद करके देखो। सबसे पहले कैसे करते हैं देखो, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, एक्सप्रेस द रेशियो, एक्सप्रेस द रेशियो cos a, tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। मतलब cos a, tan a एंड sec a को आपको sin a की टर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको काफी काम आएगा बाद में जब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से जो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, उनको हम प्रूफ करेंगे। कैसे देखो, तो पहला क्वेश्चन है cos a को हम करते हैं sin a में। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था ना। एक था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको पहले अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये किस तरीके से यूज हो सकती है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो कॉस को हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले कॉस को साइन में चेंज करना है। तो कॉस और साइन किस आइडेंटिटी में आ रहे हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट यहां पर क्या है, एंगल ए है, तो एंगल क्या लिखेंगे, ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए इन द टर्म ऑफ साइन ए, तो साइन ए वहां ले जाएंगे, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देन कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। बट क्लास 10th में हम जो पढ़ रहे हैं वो एंगल्स, उसमें क्या होगा, 0 इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। एक्यूट एंगल की बात होगी, क्लियर। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली एक्यूट एंगल की बात होगी, बस इस क्वेश्चन में देखते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है 0 to 90 पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम ओनली क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। तो ये कॉस ए की वैल्यू किस में चेंज हो गई, इन द टर्म ऑफ साइन ए। स्क्वायर रूट के लिए है कि कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन ए की फॉर्म में। साइन ए पे कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट कुछ भी हो सकता है, बट कॉस ए की वैल्यू निकालें। अब हम निकालेंगे टेन की। तो अब ये बताइए मुझे, टेन की हमें किसकी टर्म निकालेंगे, साइन की। तो नॉर्मली देखो, आप कोशिश ये क्या करो कि सिंपल में किया करो, सिंपल में चेंज किया करो। कैसे, टेन ए है तो हमें पता है टेन ए का फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है, साइन में, साइन अपॉन कॉस। अब प्रॉब्लम क्या दे रहा है, कॉस। साइन तो आ चुका, अब प्रॉब्लम क्या दे रहा है, कॉस। कॉस को हमको रिमूव करना होगा। ठीक है, चलिए, तो साइन ए कॉस की वैल्यू अभी हमने निकाली ये, तो कॉस की ये क्या रख देंगे, ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो टेन ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में क्या होगी, चेंज होगी। सिंपल, मतलब आपको नॉर्मली साइन कॉस टेन में ही क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है, क्योंकि वही माइंड में आपको सेट होता है। क्लियर ना, सिंप्लीफाई करना है हमको, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाना है। चलिए अब देखते हैं सेक ए। पहले ये बताइए, सेक को साइन में चेंज करना है, क्या सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है साइन से, नहीं। कैसे, देखो ध्यान करना है, सेक का रिलेशन किससे, कॉस से। ठीक है, या सेक का रिलेशन किससे, टेन से। बट यहां पर सेक नहीं है, सेक स्क्वायर नहीं, सेक ए है। लेकिन सेक का रिलेशन डायरेक्ट किससे, कॉस से भी है, और कॉस का हमने साइन में चेंज कर चुके हैं, तो सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू ये हमें पता ही है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिंपल हो गया। तो आप देख सकते हो कॉस ए, टेन ए और सेक ए की वैल्यू साइन ए की फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है,
तो नोट कीजिए इसको, फिर मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट कराता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं क्या है। इसमें प्रूफ करना है आपको कि sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है सुनो अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ होगा तो 3 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर रटा हुआ नहीं है तो टाइम लेगा। ठीक है, बट आपको एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों को क्या ध्यान रखना है, तरीका ध्यान रखना, मेथड ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या ट्रिक लगाई थी। ठीक है, वही ध्यान रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एक ट्रिक धीमे धीमे माइंड में सेट होती जाएंगी कि क्या क्या लॉजिक लग रहे हैं, क्या क्या आइडियाज इसमें लग रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपको बहुत जरूरी है, बट आप इनको अलग अलग तरीके से करके देखो। ठीक है, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा एग्जाम में कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगानी है, इस क्वेश्चन में ये वाला आइडियाज काम आएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला आइडिया काम आएगा। ठीक है ना, तो आप घबराए नहीं, पहले आप अपने मन से करके देखिए। पहले सबसे पहले ये कोई जरूरी नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका हिट एंड ट्रायल होता है। जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो वो धीमे धीमे लॉजिक आपके आइडियाज आपके माइंड में सेट होते जाएंगे कि हाँ कि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही सबसे कंफ्यूज और टफ लगती है बच्चों को। क्यों लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड याद ना करते हुए रट लेती हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करना है अलग अलग तरीके से, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन 4 तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये कोई फिक्स मेथड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के तरीके का। ठीक है ना, कि आपको ऐसे ही करना है, अलग अलग तरीके से आप कर सकती हो। ठीक है कि नहीं, तो करते हैं इनको। तो फर्स्ट है हमारा सेक ए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो LHS को आप सॉल्व करते हैं, RHS अपने आप आ जाएगा, वो क्वेश्चन ही ऐसा देते हैं। बट क्या करना है आपको, थोड़ा सा आइडिया लगाते चलना है। ठीक है कि नहीं, जब आप इन क्वेश्चन को कर लोगे प्रैक्टिस अच्छे से, तो आपके मन में धीमे धीमे करके एक एक करके आने लगती है। जैसे आप स्मॉल छोटी क्लासेस में पढ़ते हो आप, तो आपको पता नहीं होता कि कैसे सॉल्व करना है। जब आप क्लास बढ़ती जाती है, उन क्वेश्चन को आप करते जाते हो, तो आपके माइंड में अपने आप ही आइडियाज आ जाते हैं। हाँ मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूंगा तो ऐसे आएगा, मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगा तो एरिया अपने आप आ जाएगा, ब्रेथ निकालूंगा तो ये आ जाएगा। ये आता है ना, बस ऐसे ही। ठीक है, तो आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़े से कठिन लगेंगे, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में अपने आप आइडियाज आएंगे। कैसे दिखते हैं, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं। sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। और मेन इंपोर्टेंट RHS को देख के चलना ही है आपको। RHS में क्या लेके आना, 1। कुल मिला के सब कुछ कट पिट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं। तो मुझे दिख रहा है नॉर्मली आप क्या लगाओगे 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला नॉट वैल्यू का इसमें कोई काम नहीं है। चलिए, तो सेक ए मुझे पता है क्या है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। करके देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस साइन ए। आप ये भी सोच सकते सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे क्या होगा। आइडेंटिटी भी ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि साइन 1 अपॉन कोसेक होता है। ठीक है, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है। ठीक है कि नहीं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1 अपॉन कॉट होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। इस टाइप से आपको फॉर्मूले माइंड में रखने, यही फॉर्मूले आपको यूज होंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए। अब सेक को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसको भी क्या लिख दूंगा मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर, तो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए जरा, इसको क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। एलसीएम कॉस ए आएगा तो ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस साइन ए। इनके दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए।
मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, क्योंकि मैंने उसमें यही बताया कि कब फॉर्मूला किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। और मेन इंपोर्टेंट आइडेंटिटी कौन सी लगती है, एल्जेब्रिक वाली, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम ये बनाने की कोशिश किया करेंगे, ठीक है कि नहीं, इस टाइप से। चलिए देखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी ये क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कट गया, कितना आ गया 1 इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना। तो ऐसे करना है आपको, थोड़ा सा आइडिया सोचने होंगे, जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया तो आ ही जाए, बट नहीं आता तुम और कोई आइडिया लगाते, ठीक है ना, स्क्वायर करते मल्टीप्लाई करते, बट आपको वो क्वेश्चन में आपको वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मुझे ऐसे करना है, साइन कॉस टेन में ही ज्यादातर आपको सॉल्व करना है। आरएचएस को देख के चलना ही है कि आरएचएस में प्रूफ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर मैं और बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 14 देखते हैं क्या है इसमें। इसमें प्रूफ करना है आपको कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। क्लियर। तो आप थोड़ा सा सोचिए जरा कि कॉट और कॉस गिवन है आपको, और प्रूफ क्या करना है, कोसेक और कोसेक की टर्म में करना है। मतलब कोसेक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन साइन होगा, कोसेक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन साइन। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो आपको पता है, तो कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, तो उससे करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके भी अपॉन में साइन आता है, यहां पर भी अपॉन में क्या आता है, साइन, तो उसको करके देखते हैं। चलिए, तो एलएचएस लेते हैं, क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो इसकी क्या लिखूंगा मैं, कॉस अपॉन साइन ए, क्लियर, माइनस कॉस ए। नीचे क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर से क्या आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस कॉमन लेंगे। आप तो जैसा आपको सिंपल दिखता जाए आप तो करते जाइए, ठीक है। टफ क्वेश्चन आएंगे तो उनका तरीका मैं बताता हूं आपको। कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा में कई सारे के टफ दिए हैं, तो उसमें क्या है, आपको पहले सिंपल सिंपल लगाइए, थोड़ा सा आइडिया से आपको बढ़ता जाएगा, लॉजिक आपको आता जाएगा कि हाँ कि अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक बढ़ाती जाएगी धीमे धीमे। कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। 5 मिनट का क्वेश्चन है, उसमें 15-20 मिनट लगाइए अलग अलग तरीके से। क्लियर है ना। नहीं तो फिर सिंपल तरीका है ये जो टीचर ने आपको बताया, जैसे मैं बताता जा रहा हूं, तो बस उसमें लॉजिक ध्यान रखिए और आपको क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपके माइंड में 10-15 जो लॉजिक हैं वो आ जाते हैं। ज्यादा लॉजिक नहीं होते वो 5-6 लॉजिक हैं। मतलब सभी क्वेश्चन में कुल मिलाकर 5-6 मैक्सिमम लॉजिक लगेंगे अलग अलग तरीके से, बस इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन, यहां क्या बचेगा, -1, यहां क्या बचेगा, कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन से, देखो यहां पे मैं एक लिख देता हूं कि जब कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है ना, क्योंकि आप ये भी तो देखिए कि हमें कोसेक लेके आना है, तो 1 अपॉन साइन को मैं कोसेक ही तो लिखूंगा। ये आ गया, हो गया सॉल्व। क्लियर है, तो नोट कीजिए। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, बस सॉल्व करते जाइए, अपने आप आता जाएगा। क्लियर, तो नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 15 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है इसमें, आपको प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस टेन थीटा, यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो पहले मैं इस आइडेंटिटी को मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, यहां भी बताता हूं क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकता हूं मैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1 यहां लेके आए। एक क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने एक एक आइडेंटिटी के तीन तीन चार चार फॉर्म बताए थे। क्यों बताए थे फॉर्म वो? क्योंकि आपको प्रूफ करने में आसानी हो, आपके माइंड में हाँ मिल जाए कि हाँ, कि अगर मान लो ऐसा आ जाएगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा, ऐसा आ जाएगा तो ऐसा लिख दूंगा। क्लियर ना? तो उस चीज को माइंड में रखते हुए आपको ध्यान रखना। क्लियर? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको ध्यान रखना ही है। क्लियर? तो जब क्वेश्चन आपको सिंपल अगर करना है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो आधे से ज्यादा आइडियाज तो मैंने आपको इसमें ही बता दिया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं होगा जो इसमें नहीं लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस टाइप के आपको सोच के रखना है। क्लियर? तब देखते हैं, थोड़ा सा टफ है बट बाकी कुछ नहीं, बट करेंगे, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए आप अच्छे से कि आंसर में क्या लेके आना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों के अपॉन में क्या आता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, टेन थीटा 1 अपॉन कॉस, मतलब अपॉन में कॉस आना चाहिए। मतलब यहां हमें सेक और टेन बनाना होगा, हमें क्या क्या बनाना होगा, सेक और टेन। तो अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो कितना आएगा, 1, 1 अपॉन कॉस करेंगे तो कितना आएगा, सेक। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का डिवाइड दे दूं तो सेक और टेन आएगा। डिवाइड नहीं देना है तो आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो जहां से कॉमन है वहां से कॉमन ले लो, जहां से कॉमन ना आए वहां पर क्या लिख दो, डिवाइड में लिख दो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको अच्छे से। तो मैं आप डिवाइड भी दे सकते हो, ठीक है, डिवाइड देते हैं तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे भी वही आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कितना आएगा, 1, ये कट गया, कैंसिल हो गया जी। 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा, यहां पे भी कट गया, कितना आया, +1 और माइनस सेक थीटा। ठीक है, इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा सेक और टेन आ चुका है। क्लियर? अब हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेके आना है, वो भी पास पास रखना है आपको। तो +1 अलग कर लेंगे, सेक थीटा टेन थीटा अलग कर लेंगे। देखो कैसे, तो ऊपर में क्या लिखूंगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, मतलब ये पोर्शन मुझे अलग रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अभी बताता हूं मैं आपको कैसे। टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये क्यों, मैंने अभी बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन भी होता है। मतलब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रेशनलाइजेशन करने पर काफी सिंपल हो जाएगा। क्यों? अगर a प्लस बी टाइप का है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी का है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। क्लास 9th में आपने देखा था, ठीक है ना? तो रेशनलाइजेशन का मतलब समझ आता है कि नहीं आता है? वही। तो अब मैं क्या करूंगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ रहा है, माइनस का डिफरेंस है बस। तो ये मेरा a है और ये क्या है b।
तो a प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी से क्या कर दूंगा मैं, ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसी में कर देता हूं मल्टीप्लाई। कैसे, देखो ध्यान से देखना, देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस वन से। नीचे भी करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन। क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो ऊपर क्या आएगा, देखो मैं यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से, पहले इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे। देखो ध्यान से, देखो इतने पोर्शन का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। फिर इस पूरे पोर्शन का माइनस वन से करूंगा, तो क्या आएगा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है ना। क्या है, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट से किया, तो a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इस पूरे ब्रैकेट का माइनस वन से करूंगा, तो माइनस वन से करेंगे तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस वन का इससे करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। माइनस वन का इससे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आएगा, प्लस वन। थोड़ा लेंदी आ गया बट कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर लो। कैसे, देखो सबसे पहले माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा नहीं कटेगा, माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं, चलिए आगे देखते हैं अभी। अब क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। देखो a की जगह क्या है, ये b की जगह क्या है, वन, तो माइनस वन स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। अब ऊपर कुछ रख सकते हैं, मैंने ये तीन कंडीशन लिख के दिखाई आपको, तो वही करना है आपको। कैसे, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। क्लियर। टेन स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही माइनस की माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं इसको, ध्यान से देखो बच्चों थोड़ा सा। और प्लस वन अलग से, ठीक है। अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, ऊपर क्या बचाएगा वो भी लिख देते हैं। अब यहां देखो, यहां इस जगह a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस वन। ऊपर क्या हो जाए, माइनस टू टेन थीटा। नीचे क्या आया, नीचे देखते हैं। नीचे अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा में अलग लिख देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा, कैसे, प्लस के प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा, माइनस टू टेन थीटा सेक थीटा, तो माइनस टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा सेक थीटा। लेंदी है क्वेश्चन बट सिंप्लीफाई करते जाना आपको। तो देखो अब माइनस टू टेन थीटा, अब नीचे से क्या कॉमन आएगा, एक तो टू कॉमन आ रहा है और एक टेन थीटा कॉमन आ रहा है। मैंने एक एक स्टेप लिखी है इसलिए आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो टू टेन थीटा आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, सेक थीटा।
देखो 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा -1। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां पर, क्या आया है पर -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, ये आ गया। बट क्या है इसमें, sec थीटा पहले tan थीटा बाद में, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या आएगा इनको पलट देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो +1 हो जाएगा, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा बच्चों दिक्कत देगा ये मैं मानता हूं, बट ये क्वेश्चन था भी कुछ ऐसा ही, बट आपको करना तो होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अजीब क्वेश्चन है, बट आपको ये आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात ये है, जब आप पहली बार क्वेश्चन को करते हैं तो टफ लगता है, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके मन में कई सारे आइडियाज आ गए होंगे, हाँ कि मैं इस क्वेश्चन में ये कर सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन में ये कर सकता हूं। ठीक है, मैं साफ साफ कहता हूं बच्चों से कि ट्रिग्नोमेट्रिक टफ है उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सर ने बताया या जो भी बताया वो रट लिया और हो गया, उनके लिए टफ है, मैं कहता हूं साफ। ठीक है, इसमें कुछ बुराई वाली बात नहीं है, बट जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है, अब आप इसको नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे कीजिए फिर दोबारा देखिए उसको, वीडियो फिर रिवाइंड कीजिए फिर दोबारा देखिए, रिवाइंड कर दोबारा वीडियो देखते आइए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे करूंगा तो ऐसे आएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे आएगा। ठीक है कि नहीं, अभी हम एक्सरसाइज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वो भी मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन ये हो गए एक्सरसाइज में, करीबन 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करीबन है, वो मैं सभी कराऊंगा आपको। तो आपके 10-15 जब क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपके माइंड में ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकता हूं, ये वाला क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से करूंगा, ये वाला क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से करूंगा। क्लियर ना, मैंने अभी कहा वही कहना चाहता हूं फिर भी कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लॉजिक आइडियाज आपके माइंड में तभी आएंगे जब आप लगाओगे, नहीं तो फिर सिंपल सी यही है। तो जैसा कि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, इसमें लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो cos थीटा का डिवाइड देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर tan थीटा sec थीटा को क्या रखना है एक साथ, फिर जो फॉर्मूला लगता है लगाते जाओ, सिंप्लीफिकेशन करना है ना हमको। आप जिसमें tan स्क्वायर की जगह रखा तो आप sec स्क्वायर की जगह भी रख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, sec स्क्वायर की जगह भी 1 + tan स्क्वायर रख सकते हो, बात एक ही है, सब कुछ वही होगा। ठीक है, तो चलिए तो ये हो गया, तो आप ये नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, नोट करने के बाद हम एक्सरसाइज 8.4 लगाएंगे। ठीक है।